प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, हर एक बहुत आनंदित है, हर एक बहुत खुश है। क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं, जब हम खुश होते हैं, वो कब होते हैं? जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं मेरे प्रियो। तब परमेश्वर की जब संगति में हम चलते हैं तो हम एक आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता, हर असंभव काम को संभव करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की महिमा करेंगे, वचन पर मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्यारे खुदावन, हम पापियों पर तूने रहम किया, दया की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ईश्वर राजा, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार है, खुदा सबको तू आशीष और बरकत देना, अपनी दया रखना। यीशु मसीह के नाम से बड़ा विश्वास है, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई और कुसुम भाभी, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, इस समय के लिए। खुदा ने आप हम सब भाई बहनों को मिलाया है, विशेषकर धन्यवाद देते, मिलाया है। और क्यों मिलाया है? कि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर की उस वचन की रोटी को तोड़ सकें जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना रूपी गीत गाएंगे और उस गीत में मेरे साथ आप जरूर जुड़े। आप जहां भी हैं, अपने अपने घरों में हैं आप लोग, आप भी वहां पर इस गीत को मेरे साथ गाइए। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में। मैं तेरी बातों में, तेरे ही छेदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और आपको परमेश्वर को मैं आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूं और धन्यवादित हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि ये गीत आपने मेरे साथ गाया होगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो मेरे प्रियो, जो 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 प्रभु के लोग हैं, प्रभु के साथ मिल करके प्रभु की वाणी में मिलजुल करके कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर मैंने आज लिया भजन संहिता 127। प्रेज द लॉर्ड भाई लोगों, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 127 लिया है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, आज बहुत से मनुष्यों का ये सोचना है, बहुत से लोगों का सोचना ये है कि ये जो घर है मैंने, ये मेरी सामर्थ्य से बना है, मेरी ताकत से बना है, इसमें लाखों रुपए मैंने बनाए हैं, इसमें मैंने इसको डिजाइन किया है, इसमें मैंने इस तरीके से इसकी अलमारी को निकलवाया है, मैंने यहाँ किचन निकलवाया है और मैंने इस घर को ऐसे ऐसे बनाया है। हालेलुया। एक लाइन खुदा के वचन में कहती है, वो कहती है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूं, जिस घर में हमारे प्रिय भाई बहन रहते हैं, मेरे प्रियो, वचन कहता है यदि प्रभु घर को ना बनाए तो उस बनाने वाले व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, धन्यवाद कि आपने प्रभु के वचन को डाला है। प्रभु आपको आशीष दे बहन। और बड़ी सुंदर बात लिखी है कि मेरा और आपका परिश्रम बेकार है। हालेलुया। क्यों बेकार है? कि उसमें परमेश्वर का कोई दया नहीं है, परमेश्वर का उसमें कोई रोल ही नहीं रखा मैंने और आपने। लेकिन वचन कहता है कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम बेकार है, व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा, हालेलुया, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, हालेलुया, यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। बहुत से घरों में मर्डर हो जाते हैं, बहुत से घरों में चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमारा, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, हम इसको देखभाल इसकी कर रहे हैं। हमने तो बड़े कैमरे लगा रखे हैं, हमने बड़े बड़े गार्ड लगा रखे हैं और बड़ी सुरक्षा हो रही है। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ, मेरे प्रियो, वो कहता है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, हालेलुया, अगर यहोवा नगर की रक्षा नहीं करेगा तो आप जहां रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, वहां पर आपके रखवाले का जागना यानी आपकी सुरक्षाओं का होना व्यर्थ है। हालेलुया। क्या है? व्यर्थ है। मेरे प्रियो, व्यर्थ है, व्यर्थ। हालेलुया, व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है कि मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सके। आज लोगों को बड़ा घमंड है, आज लोगों को बड़ा घमंड है कि मेरे पास बहुत पैसा है, आज लोगों को बहुत घमंड है कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, और लोगों को बड़ा घमंड है कि मेरे पास बहुत अधिक सोना है, और बहुत लोगों को घमंड है मेरे पास बड़ी ताकत है। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी और मेरी ताकत बर्बाद है। अगर उस ताकत में यहोवा की सामर्थ्य नहीं है तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन बर्बाद है। हम बड़ा ही बहुत मजबूत शरीर रखते हो, बहुत ही ताकत रखते हो, बहुत पैसा रखते हो और बहुत सोना रखते हो, लेकिन मेरे प्रियो जान लीजिए कि ये सब बेकार है अगर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का रहना आपके घर में, आपके परिवार में नहीं है। बहुत से लोग सफेद चोगा पहन रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और वो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करते। तो मेरे प्रियो, ये सब कुछ बेकार है। कितने भी आप धार्मिक बन जाओ, अगर जिस मनुष्य को, मेरे प्रियो जान लो, जब आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार के लोगों को प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर से भी प्रेम
नहीं कर सकते। ये बड़ी बड़ी बात है मेरे प्रियो। जिन लोगों को हम देख रहे हैं, जिन लोगों को हम पहचानते हैं, जो हमारे खून है, जो हमारे बहुत से पारिवारिक जन हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। भले ही आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, कितने बड़े बड़े चोगे पहन रखे हो, बैंगनी प्रकार के वस्त्र पहन रखे हो, कुछ भी कर रखा हो, सब कुछ बर्बाद है। क्योंकि आप जब मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। हालेलुया। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, आप दिन भर पैसा कमाने के लिए लगे रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। बहुत से लोग दो दो नौकरियां कर रहे हैं। बहुत से लोग, आज हम एक जगह गए मेरे प्रियो, और हमने देखा कि उस होटल के अंदर, वहां पर हमने पूछा, वो फला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा हमको आज। तो उन्होंने कहा कि वो लेट आते हैं। हमने पूछा कि क्यों लेट आते हैं वो, तो उन्होंने कहा हम वो लेट इसलिए आते हैं, किसी विद्यालय में वो पढ़ाते हैं, दिन में सुबह पढ़ाते हैं और शाम को यहां पर सर्विस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ये जो दो लोग दो तरीके की नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और विश्राम करते हैं और दुख भरी रोटी खाते हैं, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि तुम्हारे और मेरे जीवन में परमेश्वर है ही नहीं, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर है नहीं। और चाहे तुम कितना रोटी कमा लो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कभी उसमें बरकत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बरकत? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारी योजनाएं फेल हो रही हैं आपकी। बड़ी मेहनत करते हो, बड़ी रोटियां कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हो, बड़ा पसीना बहाते हो मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का वचन कहता है और वो सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है और आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं। सिर्फ आप रात और दिन अपने पेट की चिंता करते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए किधर से पैसा आए। किसी का गला भी घोटते हैं, किसी के साथ आप बुरा व्यवहार भी करते हैं, एक की जगह दो ड्यूटी लगाते हैं और बेईमानी करते हैं, उसके अंदर बड़ी चीजें करते हैं मेरे प्रियो। क्या क्या कर रहे हैं? फ्रॉड काम कर रहे हैं वो लोग, फ्रॉड का काम करते हैं मेरे प्रियो। क्यों ईमानदारी से काम नहीं कर रहे? क्यों वो कर्जों में डूबे हुए हैं? क्यों कर्जों में डूबे? कारण ये है कि उस मेहनत के अंदर बेईमानी है, चोरी है, लोगों का हक चुराते हैं। हालेलुया। लेकिन यही कारण है मेरे प्रियो, इसलिए उस कमाई में बरकत नहीं है। लिखा है सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो। थैंक यू हजरत सिस्टर, आपने वचन डाला। और तुम दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपके जीवन में। आप बेईमानी करते हैं, आप फ्रॉड काम करते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप दूसरों के हक को मारते हैं। ये कारण है आपका कि आपका जीवन व्यर्थ है। क्यों? मैं अक्सर अपनी पत्नी से कहता हूं, मैं जब लेटता हूं जब मुझे नींद आ जाती है। क्यों? मैं उनसे इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग नींद की गोलियां खाते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमको ऐसे आराम मिले, ऐसे मिले, ठंडा हो, ये हो, वो, दुनिया भर की चीजें। लेकिन परमेश्वर जिससे प्रेम करता है मेरे प्रियो, जान लेना कि वो अपने प्रिय लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता। हालेलुया। आप जब आराम से सोते हैं, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने आपको, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आपको परमेश्वर ने प्रेम किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको मीठी नींद आती है, आराम से आप सोते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में है, आपको यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बहुत सी बहनों को हम देखते हैं बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, बहुत से दंपति बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, उनको बच्चे नहीं मिल रहे। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत सी कोशिशें कर रहे, बहुत डॉक्टरों को दिखा रहे, बहुत दवाइयां कर रहे, तमाम आज हम देखते हैं फोन के ऊपर एक्सरसाइज बताई जा रही है, इससे गर्भ धारण होगा और अब ये एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा गर्भ धारण हो जाएगा जल्दी। तो मेरे प्रियो, लेकिन ये भूल जाते हैं, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, कितना भी सब कुछ कर लीजिए, अगर परमेश्वर की ओर से गर्भ धारण की आपको आशीष नहीं है तो नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सब आशीषें परमेश्वर की ओर से। मनुष्य सोचता है कि मैंने अपनी ताकत लगाई है, मनुष्य ये सोचता है कि मेरे द्वारा ये बच्चा पैदा हो रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन ये ध्यान करना कि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है, परमेश्वर का ये गर्भ का फल परमेश्वर का प्रेम का प्रतिफल है जो एक दंपति को वो दे रहा है। हालेलुया। ये कभी मत सोचना मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये आपकी सामर्थ्य से मिल रहा है या आपकी ताकत से मिलता है। ये खुदा की सामर्थ्य है, खुदा की शक्ति है, खुदा का प्रेम है, खुदा की दया है उस दंपतियों पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। खुदा उनको आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। खुदा जो आशीष आपको दे रहा है, ये मत सोचो कि मेरे बदन की ताकत है, ये मत सोचो कि मेरी ताकत के द्वारा सब कुछ हुआ है। चाहे कितनी भी चीजें खा लेना, कितनी भी ताकत की चीजें खा लेना, कभी कुछ नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर की आशीष उस गर्भ पर नहीं होगी, परमेश्वर की आशीष पुरुष पर नहीं होगी, परमेश्वर की आशीष स्त्री पर नहीं होगी, तब तक वो आशीष उसको ना मिल सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना भी बॉडी बिल्डर हो, कितने भी ताकतवर हो, ध्यान रखना क्या पांचवा पद कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वो फाटक के पास शत्रुओं से बात करने का संकोच ना करेगा। शैतान तो मुझे और आपको भरने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने तरकश को परमेश्वर के वचन से भर के रखना है। परमेश्वर की सामर्थ आप पर काम करेगी और शत्रु आप पर हावी ना हो सकेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके सामना कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब आपके साथ है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, मेरे साथ है, तो वो फाटक पे खड़े होकर यानी कि वो उन बातों का सामना कर सकेगा जो रुकावट होंगी। शत्रु चाहे कितना भी हावी होने की कोशिश करे, शैतान कितनी भी हावी होने की कोशिश करे, परंतु आपसे जी नहीं पाएगा, आपसे जीत नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी भी सामर्थ शत्रु यानी शैतान लगा ले। हम देख सकते हैं अय्यूब दृढ़ विश्वास में दृढ़ था। हालेलुया। अय्यूब दृढ़ था विश्वास में, और कैसे उसको उसकी पत्नी ने उसके दोस्तों ने गिराने की कोशिश करी, लेकिन वो अडिग था। हालेलुया। वो अडिग था मेरे प्रियो, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था। हम अब्राहम को देख सकते हैं, विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया। अब्राहम का जब इब्राहिम से वो अब्राहम बने, तो अब्राहम का अर्थ हो गया, क्या हो गया अर्थ अब्राहम का? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और जो वो जानता था कि ये बच्चा जो दिया है इब्राहिम जो थे मोरिया पर्वत पर, उनको आदेश मिला जाइए, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और वह आदेश को पाकर चले गए। कल अगर मौका मिला तो जरूर मैं उस विजन पे बात करूंगा आपसे। और अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप इतना विश्वास अपने खुदा पे करते हैं? क्या वचन जैसे कह रहा है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया।
परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए। क्यों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, क्यों पति पत्नी में अलगाव हो रहा है, 25 साल हो गए, 30 साल, 35 साल, 40 साल, झगड़ा झगड़ा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको जोड़ा था उस परमेश्वर को आपने अपने जीवन से निकाल फेंका है। इसलिए आपके बीच में लड़ाई है, इसलिए आपके बीच में अलगाव है। घर कैसे बनेगा? घर तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहोवा है ही नहीं। क्योंकि यहोवा का होना, उपस्थित होना जरूरी है। क्यों लड़ाइयां हैं, क्यों अविश्वास है, क्यों झगड़े, क्यों पत्नियां दूसरे आदमियों के पास जा रही हैं, क्यों पति दूसरी औरतों के पास जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में नहीं है। क्योंकि जैसे ही हव्वा और आदम अलग हुए, वैसे ही शैतान बीच में आ गया और उसने वो पाप का बीज बो दिया। हाँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी शैतान बीज बोना चाहता है। जो पति पत्नी में अलगाव है, जो बच्चों में अलगाव है, माँ बाप के साथ और लोगों में अलगाव है, कारण ये है कि एक दूसरे की सह नहीं पा रहे, एक दूसरे के विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमारे एक दूसरे के विचारों से टकराव हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में नहीं है। क्यों टकराव हो रहा है? आदम से कहा, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी, नहीं सुने, कह दिया जो स्त्री तूने मुझे दी है इसने मुझे खिला दिया। और उसने कहा, और जब हवा से पूछा गया तो हवा ने उस पर ब्लेम कर दिया कि ये शैतान ने आके मुझे खिला दिया। तो मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा बीच में नहीं है आपके, इसीलिए आप लोगों के बीच में और मेरे परिवारों के बीच में झगड़ा है। धन्यवाद दीजिए अगर आप लोगों में झगड़ा नहीं है। धन्यवाद दीजिए कि एक विचार मिलते हैं पति पत्नी के। धन्यवाद दीजिए कि बच्चों के साथ मेल मिलाप है। वो घर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले ही आप लोगों को ना दिखाते हो, लेकिन अंतर्मन तो आपका जानता है, आपका अंतर्मन तो जानता है कि आपके बीच में क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, एक्सरे परमेश्वर करता है। परमेश्वर के एक्सरे में सब कुछ आता है, वहां जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। उसकी आंखों में जो एक्सरे वो लगी है, लगाया आपके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियजनों। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और बस एक बात आपको याद रखनी है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस लाइन को आपके जीवन में याद रखेंगे तो मेरे प्रियो, कभी भी आपको अपने जीवन में टकराव नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदा तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे इस प्यार के लिए जो तूने हमसे किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन, हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु राजा, जो इसे देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे, प्रभु ये वचन उनके जीवन में काम करे खुदावन, क्योंकि तेरे वचन में ही तो सामर्थ्य है मेरे प्रभु। तूने जहां तेरा वचन बोला वहां सामर्थ्य निकली। धन्यवाद करते खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हम पर अपनी दया की है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे इस्तेमाल किया, मेरे परिवार को इस्तेमाल किया, धन्यवाद यीशु राजा। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कल जो है संडे है, और संडे में हम देखेंगे कि 5 से 6, हालेलुया, 5 से 6 श्रृंखला प्रकाश हेरी जो कि मेरठ से हैं, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। हमारे इन सब भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि ये सब लोग, प्रेज द लॉर्ड आशीष भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे भाई आपको। और इन सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और हम आप सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब सफलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर की संगति में बढ़े, और रात को 10 से 10:30 बजे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए जरूर आए। ये मेज, ये दस्तरखान
हमारा प्रभु रोज बिछाता है 10 से 10:30 बजे। जरूर इस वचन की रोटी को खाएं और आनंद मनाएं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल रविवार है, आप सबको जरूर परमेश्वर की हैकल में जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रभुवार को स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात और छोटी सी गवाही दे देता हूं। पिछले संडे मैं फरीदाबाद में था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी बेटी मेरे साथ थी वहां। उस समय हम तीनों फरीदाबाद के शांति निवास चर्च में, जो CNI चर्च है, उसमें गए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जब भी कहीं संडे को बाहर होगा तो जहां भी हम होते हैं वहां चर्च जरूर अटेंड करते हैं, क्योंकि प्रभुवार जो है उसका एक अलग लेवल है। इस बात को ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।